जैसा कि आप सब जानते हैं ये है हमारी प्यारी राधा। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे अरे क्या बात है सोनम, आराम से नहीं बैठ सकती? देखो तो मैं गिरने को हो रही हूँ। बेटा थोड़ा आगे हो जाओ, सीट अभी तो खाली पड़ी है। क्यों मम्मा, आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है? कहाँ सीट खाली है? अब मैं इससे आगे नहीं हो सकती। देखो सोनम, तुम्हारी वजह से हमारा क्लब फंक्शन छूट जाएगा। बेटा वो स्टार्ट होने वाला ही होगा, जल्दी मम्मा को साइकिल चलाने दो। पता नहीं क्यों स्कूटर में भी आज ही आग लगनी थी। हे भगवान। अच्छा तुम दोनों बच्चे ठीक से बैठ गए हो तो मम्मा साइकिल चला रही है। ठीक है बेटा, हिलना मत वरना मैं गिर जाऊंगी। मुझे साइकिल चलानी ज्यादा नहीं आती। बस सोनम तुम ऐसे ही बैठी रहो, बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे हम लोग क्लब। बस हम क्लब के लिए निकल ही रहे हैं। सच में न जाने गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कितने खार खड्डे हो रहे हैं रोड पर। ये नहीं है कि अच्छी सी रोड बनवा दे। चलो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। अरे पिंकू, तुम्हें साइकिल पे बैठना नहीं आता बेटा? क्या बार बार साइकिल को हिला रहे हो? क्या मुझे गिराना चाहते हो? अरे अरे मम्मा वो देखो क्लब आ गया। अरे यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। रुको बेटा, मुझे पार्किंग में तो लगाने दो साइकिल को। चलो मैं साइकिल को यहीं खड़ा कर देती हूँ, तुम लोग जल्दी से उधर उतर के अंदर की ओर चलो। चलो जल्दी। हाँ अब थोड़ा सुकून आया है साइकिल से नीचे उतर के। हे भगवान, मम्मा ने तो आज पता नहीं कैसे साइकिल चलाई, हम तो थका ही दिए। देखो मेरी तो चटनी ही बन गई और सारे कपड़े भी खराब हो गए। अरे क्या सोनम दीदी, आप तो फिर भी ठीक लग रही हो। मुझे देखो मेरा तो भुष बन गया है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे क्लब पार्टी में आया हूँ, ऐसा लग रहा हूँ जैसे बुस्ट होने आया हूँ। अरे पिंकू, तो बोझा धोने वाला कम और क्लब में पानी पिलाने वाला ज्यादा लग रहा है। अब जल्दी से अंदर आ जाओ वरना मम्मा डांटेगी। मैं तो जल्दी से चलती हूँ, क्लब में सीट भी तो खेलनी है, कहीं ऐसा ना हो कि सारे सीट गिर जाए। मम्मा और पिंकू के लिए कुछ बचे ही ना। चलो मैं ये वाली सीट खेल लेती हूँ। देखो तो सोनम दीदी कितनी सेल्फिश है, मम्मा का इंतजार भी नहीं किया और यहाँ से चली गई। बेचारी मम्मा साइकिल खड़ी करने के लिए गई है और इतना भी इंतजार नहीं कर सकती। सोनम दीदी सच में आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। ओह हेलो सेल्फिश के बच्चे, तुझे पता है मैंने तेरे और मम्मा के लिए सीट घेर के रखी है। अगर मैं टाइम से नहीं आती तो तुम दोनों नीचे जमीन पर बैठे होती। अच्छा सॉरी सोनम दीदी, मुझे लगा कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, हमको छोड़ के भाग गई। अब चलो जल्दी से मुझे बैठने दो। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता ये दोनों बच्चे कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं। देखो तो सोनम तो मेरा पर्स भी लेकर नहीं गई। वैसे भी मुझे कितनी थकान हो रही है। चलो अच्छा है सोनम ने मेरे लिए कम से कम सीट तो घेर ली। थैंक यू सोनम। अरे अरे मम्मा, झुमकी आंटी का डांस कितनी देर में शुरू होगा? इंतजार नहीं होता अब। अरे अरे बच्चों थोड़ा इंतजार करो, अभी बस डांस शुरू होता ही होगा। अरे सुनो मम्मी, ये सामने जो खड़ूस अंकल बैठे हैं इनसे पूछो ना कि इस क्लब में झुमकी मैम का डांस कब शुरू होने वाला है। अरे सोनम तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे मैं हर किसी इंसान से बोल सकती हूँ? तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा साथ में नहीं आए हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी आदमी से ऐसे पूछ रही हूँ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम भी ना सोनम कुछ भी कहती रहती हो। तो ठीक है, अगर मम्मा नहीं पूछ रही है तो फिर मैं पूछ लेती हूँ। अरे अंकल जी, अरे मोटू अंकल जी जरा सुनिए तो, इस क्लब में डांस कब स्टार्ट होगा? हाँ, अरे मुझसे कह रही हो क्या बेटा? अरे बेटा मैं भी तुम्हारी तरह कब से बैठा हुआ हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं पता चला है कि कब डांस शुरू होगा, लेकिन लोग कह रहे हैं सर थोड़ी बहुत देर में शुरू हो ही जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। क्या सोनम दीदी सबसे पूछना जरूरी है क्या? अरे थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? थोड़ी देर वेट कर लो, अभी डांस शुरू होने वाला ही होगा बस। देखो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारे पापा डांस कर रहे हैं उस झुमकी के साथ। हाँ मम्मा बिल्कुल सही कह रही है आप, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखो देखो पापा ही है वो। अरे तुम दोनों पापा के बारे में कुछ भी सोचती रहती हो, पापा यहाँ पे क्यों आएंगे डांस करने के लिए? अरे अरे नहीं मिकू बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे लग रहा है जैसे कि वो तुम्हारे पापा ही है। अगर ऐसा हुआ ना तो सच में मैं यहीं से कूद कर अपनी जान दे दूंगी कि और किसी के साथ नहीं तो झुमकी के साथ डांस कर रहे हैं। छी छी छी। अरे मम्मा आप भी कुछ भी सोचती रहती हो, इतनी नेगेटिव क्यों सोच रही हो? पापा इस झुमकी के साथ डांस करने बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। अरे मैम साहब थोड़ा शांत रहिए और बच्चों को भी शांत रखिए। देखिए इस फंक्शन का मजा लेने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपके बच्चे और आप मेरा इंटरेस्ट खराब कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ जान पर बनी है और इस मोटू को डांस सूझ रहा है। हे भगवान। देखो सनम, होना हो वो तुम्हारे पापा ही है। देखो कितना चिपक चिपक
मैंने कह दिया है, अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती बस। अरे रुकिए 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 झुमकी जी रुकिए, ये डांस नहीं हो सकता। अरे राहुल जी, आपको शर्म नहीं आती इस नाचने वाली के साथ डांस करते हुए? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अरे अरे क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, देवता माना देवता। अरे देवता की तरह पूजा आपको, और आपने क्या किया, इस झुमकी के साथ डांस किया। हे भगवान, आज देखिए जरा घर आइएगा ना, मैंने आपकी टांगे तोड़ दी तो मेरा नाम भी राधा नहीं। चलो बच्चों यहाँ से। झुमकी हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो सब कुछ राधा को पता चल गया है, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ डांस करते हुए देख लिया है। न जाने आज मेरा क्या हर्ष होने वाला है घर पे जाकर। लेकिन राहुल, ये तो गलत बात है। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ अब डांस करोगे यहाँ पर, और मैंने भी तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ स्टेज पर डांस किया करोगे तभी मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। तो देखो तुमने भी अपना वादा तोड़ ही दिया, अब मुझे भी अपना वादा तोड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं झुमकी, ऐसा मत कहो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झुमकी। अरे अरे, प्यार तो आज तुम्हारा घर पे जाकर निकलेगा, जब राधा तुम में डंडे बजाएगी। जाओ पहले जाके राधा को संभालो, उसके बाद मेरा प्यार पाना। बड़ा आया, एक पत्नी तो संभाली नहीं जा रही, दूसरी को क्या खाक संभालेगा। झुमकी हूँ झुमकी में, मेरा नाम है झुमकी रे, झुमकी हूँ झुमकी में। अपनी तो जिंदगी ऐसे गा झूम कर ही कटेगी, किसी के बहकावे में आकर नहीं कटेगी। झुमकी हूँ झुमकी में। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, अब राधा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और यहाँ से झुमकी भी हाथ से निकल गई। राहुल तू तो गया आज काम से। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।